सो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी एक अगर आप अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा हसान न्याजी अभी भी रियासत की कस्टडी में ही है। मिलिट्री कस्टडी से वो लोग निकले नहीं है जिनका कंट्रोल इस कोट लखपत जेल पे है। वो वही लोग हैं जिनका कंट्रोल मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री कस्टडी वालों का था। तो मतलब आप सोच रहे हैं कि उन्हीं की तरफ से चीजें मैनेज हो रही हैं कि आपने जितना इनको तंग करना था 9 मई के बाद से वो आपने कर लिया। चाहे वो जहनी तशद्दुद हो, जिस्मानी तशद्दुद हो, हर तरह का टॉर्चर इन्होंने सहा। फिर उसके बाद पिछले साल दिसंबर में इनके ट्रायल्स हो गए मिलिट्री कोर्ट्स में, हर चीज हो गई। तो अब आपने मजीद इनको क्या करना है? अब तो ये बजाहिर ये सिविलियन कस्टडी में है, बजाहिर ये सिविलियन कोर्ट लखपत में है, लेकिन इनके साथ सलूक वही किया जा रहा है जो इनके साथ उधर किया जा रहा था। आप उनको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द। इवन दहशतगर्दों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। 28 को कोई ना कोई पॉजिटिव हमें अपडेट मिले कि उनके मजीद टाइम ख्वाजा हारिस साहब को नहीं देना चाहिए। इतनी डिलेइंग टैक्टिक्स, इतनी डिलिब्रेशन बार बार नजर आ रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक लेमैन को भी पता चल जाएगा कि ये वाला जो बहस है ना, ये वाले दलाइल हो चुके हुए, ये बार बार किए जा रहे हैं और मजीद इजाजत भी दी जा रही है। ये बड़ा जो है ना हैरान कौन है कि कैसे दिया जा रहा है इतना टाइम। हम तो लिटरली हाई कोर्ट में पेश होते हैं ना, और अगर हम 1 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर जाए, जज खुद ही कह देते हैं बस हमने ये सुन लिया है, खुद ही जज रोक देता है। इनको रोका ही नहीं जा रहा। इतनी ज्यादा जो है वो लग रहा है कि इनकी वो की जा रही है, मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हदीजा सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया मिस आपके कीमती वक्त का। आप मिलिट्री कोर्ट के कैदियों को डील करती हैं। आपकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई और पता चला मिलिट्री कोर्ट के अंदर रहने वाले कैदी या फिर जेलों में इस वक्त उनके साथ बड़ा अजीब सलूक किया जा रहा है। हसन न्याजी हूं या फिर मियां इबाद फारूक हूं, उनके भाई ने भी क्लेम किया कि उनके साथ तशद्दुद भी किया जा रहा है, ऐसे माहौल में रखा जा रहा है जो बड़ा खौफनाक है। क्या इतलात है? जी अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5 साल से आप ये देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। अभी तक कोई फैसला उसमें हो नहीं सका। लेकिन उसके अलावा एक हमारे कैदियों के जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं जिनको गारंटी हमारे जेल मैनुअल करती है। उन राइट से उनको महरूम करना जो है उसके अंदर, अगर मैं सिर्फ कोट लखपत जेल की बात करूं तो बाहर टेम्परेचर 40 चल रहा है, तो अंदर कितनी गर्मी होती है, खबस होती है, और इस कदर ज्यादा जो है ना सोअरिंग टेम्परेचर्स हैं कि इसमें इवन पंखे की सहूलत मैसर ना होना ये बहुत ही डिग्रेडिंग और इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। अब आप ये देखें कि जेल एक वाहिद जगह होती है जहां पर बिजली नहीं जाती। दो जेलें हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जहां पर आजकल बिजली भेजी जा रही है। एक अडियाला में इमरान खान साहब का सेल है जहां पर बिजली वो भेज देते हैं जब उनकी दिल चाहता है, लोड शेडिंग फुल हो रही है। और एक इन मिलिट्री प्रिजनर्स के लिए इनको हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा गया है। हाई सिक्योरिटी सेल्स में वो मुजरिम रखे जाते हैं जिनको दहशत गर्दी वाली अदालत में दिया हो या उनकी वजह से कोई ऐसा थ्रेट हो, उनको जो है वो इन सेल्स में रखा जाता है। जो थ्रेट, जो ऐसे भयानक क्राइम्स में, हीनियस नेचर के क्राइम्स में जिनकी कन्विक्शन, उन लोगों को रखा जाता है। तो इन बेचारे लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी हुई है सेक्शन 3 के तहत, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ट्रायल हुआ था, इनको रखा हुआ, इनको हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा हुआ। रात को ये लोग जानबूझ के बिजली जो है वो भेज देते हैं कि इनको तंग किया जाए और इनके जो मोराल्स है उनको ब्रेक किया जाए। ये मुसलसल हो रहा है पिछले 3-4 हफ्ते से। जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो इनके पास आ नहीं रहा, जबकि उसको वीकली जो है इनकी देखना होता है, वीकली इनको विजिट करना होता है। वो विजिट ही नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है वो विजिट करेगा तो इनकी तरफ से ये शिकायत। बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि इनको तंग किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है। और ये आपने जिक्र किया हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा गया है, ये कैसे सेल होते हैं? हाई सिक्योरिटी सेल जो होते हैं। हाई सिक्योरिटी सेल आप समझ लें जेल के अंदर ही एक और जेल है। और अभी कल परसों हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी एक अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा हसान न्याजी अभी भी रियासत की
कस्टडी में ही है। मिलिट्री कस्टडी से वो लोग निकले नहीं है, जिनका कंट्रोल इस कोट लखपत जेल पे है। वो वही लोग हैं जिनका कंट्रोल मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री कस्टडी वालों का था। तो मतलब आप सोच लें कि उन्हीं की तरफ से चीजें मैनेज हो रही हैं, वही हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह इनको तंग करना है। अब ये देखें, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आपने जितना इनको तंग करना था 9 मई के बाद से वो आपने कर लिया। चाहे वो जहनी तशद्दुद हो, जिस्मानी तशद्दुद हो, हर तरह का टॉर्चर इन्होंने सहा। फिर उसके बाद पिछले साल दिसंबर में इनके ट्रायल्स हो गए मिलिट्री कोर्ट्स में, हर चीज हो गई। तो अब आपने मजीद इनको क्या करना है? अब तो ये बजाहिर ये सिविलियन कस्टडी में है, बजाहिर ये सिविलियन कोर्ट लखपत में है, लेकिन इनके साथ सलूक वही किया जा रहा है जो इनके साथ उधर किया जा रहा था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, इतनी गर्मी है, थोड़ा सा ये तो इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो इनके वायलेट हो रहे हैं। राइट टू डिग्निटी, आप किसी भी प्रिजनर को जेल मैन्युअल के बरक्स नहीं ट्रीट कर सकते। आप उनको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द। इवन दहशतगर्दों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। हसन न्याजी से जब लास्ट मुलाकात हुई तो उसका ये कहना था कि जो पंखा मेरे सेल में लगा हुआ है उसकी हवा भी नहीं आती। ऐसा जो है ना, जिसको हम कहते हैं अवन बन जाता है, बिल्कुल तंदूर की तरह गर्म हो जाता है सेल के, इवन जमीन पे भी सोया नहीं जाता। आप सोचें, ये वो लड़का है जिसने आज तक शिकायत नहीं की, जिसने कभी कुछ नहीं बोला, बिल्कुल अपने मामू की तरह सब्र और तहम्मुल के साथ बिल्कुल हर टॉर्चर, हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अगर ये बोल रहा है ना, तो ये बहुत ही गलत बात है कि ये इतना मामला एक्सट्रीम तक चला गया है कि अब उसको बोलने की ये नौबत आई है। आपको क्या समझ आई ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब मिलिट्री कस्टडी से निकल गए हैं, केस का जो ट्रायल था वो खत्म हो गया, सजाएं सुना दी गई हैं। जेल के तो कुछ और मामलात होते हैं, जेल का मैनुअल होता है, वहां पर कैदियों के हकूक होते हैं, बहुत सी चीजें और होती हैं। तो ये फिर स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को? देखिए, जो ये जेल मैनुअल में जितने भी हमारे राइट्स होते हैं वो इंश्राइंड, उसमें सारे जितने भी कोट लखपत में कैदी होते हैं उन सबके ऊपर वो लागू होते हैं। लेकिन इन लोगों को डिलिबरेटली सिंगल आउट करके सबसे पहले तो हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा हुआ है। हाई सिक्योरिटी सेल्स में रख दिया, उसके बाद इन्होंने इनको तंग करना शुरू किया। जो नॉर्मली जो कॉन्विक्ट्स के पास राइट होता है या प्रिजनर्स के पास जो राइट होता है, वो सुबह सुबह खोल देते हैं सारे प्रिजनर्स को कि वो आपस में मिंगल करें बाहर। जो जेल की प्रेमिसेस हैं, मैदान उन्होंने बनाए होते हैं, उसमें थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करें, थोड़ा घूमे फिरें। फजर के वक्त वो खोल देते हैं कैदियों को, और मगरिब के वक्त वो वापस अपने अपने बैरक्स में बंद कर देते हैं हर सेल में। इनके पास वो सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो आप सोचें, इन्होंने बंद कमरों में उनको रखा हुआ है, 2 या 3 घंटे के लिए मैक्सिमम इनको खोलते हैं, वो भी जब इनका दिल करता है, गुस्सा निकालना होता है, तो ये इनको बंद ही रहने देते हैं। तो इनको तंग करने के लिए बहुत सी चीजें की जा रही हैं, और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि देखिए, जब ये लोग मिलिट्री कोर्ट्स में जब इनको सजाएं हुई, तो इनको फुल डोज सजाएं हो चुकी हुई हैं। किसी को 10 साल, किसी को 3 साल, किसी को 6 साल, हमें नहीं पता किस तरह हुई सजाएं। जब हमने पूछा कि जी हमें एटलीस्ट जजमेंट दी जाए, जजमेंट तो खैर इनकी नहीं होती, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कंसीड कर दी है कि जजमेंट हमारी कोई नहीं होती, अपील स्टेज पे हम जाके देखते हैं कि लिखना है 2-3 लाइनों में, कुछ के नहीं लिखना। तो वो तो इन्होंने नहीं दी। तो ये भी नहीं पता अभी तक, सुप्रीम कोर्ट खुद इतनी बेबस बैठी हुई है कि मैं आपको बताऊं, 2-3 दफा बेंच ने ये सवाल उठाया कि जो नीचे ट्रायल्स हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उनकी फाइल्स, उनका रिकॉर्ड ऊपर तलब किया जाए, लेकिन उस ऑर्डर पे भी कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। कोई एक फाइल नहीं सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकी अभी तक ऊपर, कि देखा जाए कि क्या क्वालिटी ऑफ एविडेंस है, किन बेसिस के ऊपर इन लोगों को, इन 80 लोगों को, 105 लोगों के ट्रायल्स हुए और इन सबके सबको सजाएं हुई। आप सोचिए, इतनी बेबसी, कभी इतनी हेल्पलेसनेस देखी है हमने सुप्रीम कोर्ट में? अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हो रहा है, पिछले 1.5 साल से आईसीए पेंडिंग है। सोचें, 6 जनवरी को इनकी हियरिंग शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट में। हम बड़े पुरुमीद होते हैं कि अब जो है इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। एक महीना, मैक्सिमम हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में केस कंक्लूड हो जाएगा, बल्कि 5-6 दिन में भी कंक्लूड होने वाला केस था। लेकिन वो जनवरी का पूरा महीना गुजर जाता है, फरवरी का पूरा महीना गुजर जाता है। फिर हमारी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब, ये सबके दलाइल भी कंप्लीट हो जाते हैं, जैर भंडारी साहब, सबके दलाइल कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जवाब और जवाब की बारी आती है, जो रियासत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब रिप्रेजेंट, उनके दलाइल
जवाबन जवाब उनको मजीद मौका दिया जाता है। वो क्या करते हैं, वो अपने वही आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने जिनसे शुरू किया था उनको बार बार रिपीट करते हैं। मतलब इतना रिपीट करते हैं कि वही आर्ग्यूमेंट्स रेपिटेटिवली, मैंने नहीं देखा था सुप्रीम कोर्ट में इतने आईनी लेवल के जजेस बैठे हों और वो ये ना कह सके कि बस ख्वाजा साहब आपकी ये बहस हमने सुन ली है, अब ये आपकी आज दलाइल खत्म। इतनी भी कहने की हिम्मत नहीं है। लग रहा है कि डिलिबरेटली लिंगर ऑन किया जा रहा है मैटर को, डिलिबरेटली उनको रिकरेंट आर्ग्यूमेंट्स पेश करने का मौका दिया जा रहा है। ख्वाजा हारिस साहब इज अ बिग कॉन्स्टिट्यूशनल वकील। मतलब हम उनकी बड़ी ना, अपनी फ्रेटर्निटी में उनकी बड़ी इज्जत होती थी, मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि हम उनको देखते थे एज अ लिटरली लीगल गुरु। लेकिन जब मैंने उनके मिलिट्री कोर्ट्स वाले केसेस में उनके दलाइल सुने तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही मीडियोकर, बिलो एवरेज, कोई सब्सटेंस नहीं नजर आया मुझे कि किसी, लग रहा था कि जबरदस्ती अपने आप को रेंग रहे हैं कि किसी तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट बन जाए कि जी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लेकिन अभी तक ना तो बेंच मुझे लगता है कि हो सका है सेटिस्फाई, क्योंकि वो सवालात वही हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं वो है डिले और लिंगर ऑन, वो कर रहे हैं बड़ा सक्सेसफुली, और मजीद उनको मौका भी दिया जा रहा है। 28 को अब अगली जो है वो डेट है। ठीक है। और ये जो लोग मिलिट्री कोर्ट से निकलकर, मिलिट्री की कैद से निकलकर जेल में आए हैं, ये जब वहां से आए तो कल इंकशाफ किया है इबाद फारूक साहब के भाई ने कि वहां पर इबाद फारूक के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, उल्टा लटकाया जाता था, उन्हें फिजिकली मारा जाता था और उसके बाद उनकी इज्जत मजरू की जाती थी। इस तरह के हकाइक हैं आपके पास? देखिए ये उन्होंने बात की होगी बिल्कुल जिस वक्त उनको गैर आईनी हिरासत में जो हमारे अदारे हैं उन्होंने उठाया था। जब इनको मिलिट्री कस्टडी में लिया गया था इनिशियली, तो इनको किसी भी अदालत में नहीं पेश किया गया था। तो इनकी जो इनिशियली जो इनकी कस्टडी थी वही अनलॉफुल थी। आपको याद होगा जब बैरिस्टर हसान न्याजी को 13 अगस्त 2023 को उठाया गया, हैदर मजीद को उसके साथ उठाया गया, तो ये कहीं भी इनको 2 ढाई महीने किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। तो इनकी कस्टडी जो थी वो अननोन थी, इनका वेयर अबाउट तो किसी को पता नहीं था। अदालत में आते थे तो यही सुनने को मिलता था हेबियस पिटिशन में कि जी मिलिट्री अथॉरिटीज के पास है, लेकिन कस्टडी इनकी इलीगल थी। तो मिलिट्री अथॉरिटीज ने तो जब उठाया था शुरू में तो इनके ऊपर अच्छा खासा टॉर्चर हुआ था। ये लड़के जब बाहर निकलेंगे तो वो सबसे पहले यही बताएंगे आके कि इनके साथ क्या क्या हुआ, और खुल के बताएंगे। हम लोग तो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं शुरू दिन से। जब मेरी रस्म सबसे मुलाकात हुई तो इन सब की अपनी अपनी आप बीती थी, और बहुत ही भयानक, बहुत ही मेंटली ड्रेनिंग किस्से थे सबके, कि जिस किसके ऊपर क्या क्या टॉर्चर हुआ, किस तरह क्या क्या बीती सबके ऊपर। तो वो तो ये लड़के खुद ही बताएंगे। और मुझे लगता है इसीलिए इतना खौफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गया और ये जो अपील्स हैं ये डिसमिस हो गई हुकूमत की तरफ से जो फाइल हुई है, तो फिर क्या होगा, ये सारे लड़के सेट एट लिबर्टी हो जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे, और ये सारे जो इनके असलियत है 9 मई का जो रोना रचाया था वो सारा खुल के आया हो जाएगा। अब आप ये देखें कि 9 मई के बाद 10,000 लोगों का अगर सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, कोर्ट लखपत जेल में उनका जो कैमरा प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो हो रही हैं, तो इन 105 लोगों का ट्रायल किस बेसिस के ऊपर, किस आर्बिट्ररी बेसिस के ऊपर आपने मिलिट्री कोर्ट्स ने किया? ये चीजें, ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को उठाने चाहिए था, पहले दिन कहना चाहिए था कि लेकर आए आप फाइलिंग। समन जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे सामने, सारे सबूत नहीं आएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो दूर की बात है, पहले हम देखेंगे आपने ट्रायल किया कैसे है। तो वो चीज जब हो ही नहीं रही तो हम कैसे ये मान लें, कैसे हम मान लें कि आपने एक वीडियो की एविडेंस के, वीडियो की बेसिस के ऊपर जो किसी एक की आ गई जी एहतजाज करते हुए, आपने उसको सिंगल आउट करके मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात सुप्रीम कोर्ट को मांगने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही टुकलेस और बहुत ही मैं कहूंगी कि इतनी डोसाइल जो है वो हमें अभी तक, मैं तो नहीं देखा कि भाई इतना टाइम दिया जा रहा हो कि जी दलाइल हो भी गए हैं, अब जवाबुल जवाब, अब मजीद दलाइल, जवाबी दलाइल दिए जा रहे हैं, और वो भी एंडलेसली दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ठीक है। और हसन न्याजी आजकल किस स्टेट ऑफ माइंड में है? हसान न्याजी तो शुरू से ही बहुत तगड़ा है, बड़ा दिलेर है, और उसने अंदर बैठ के बहुत सी ढेरों किताबें पढ़ ली हैं, कुरान मजीद काफी दफा मर्तबा पढ़ लिया है, तफसीर बहुत दफा पढ़ लिया है। तो वो अंदर बैठ के अपने आप को तो खुली
रिफाइन कर रहे हैं हर तरह से। मेरे ख्याल में उनसे नॉलेज में तो अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इन तमाम लड़कों का, जितने भी पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ सकते हैं वो तो किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए, एक उम्मीद होती है, एक थोड़ा सा यकीन होता है कि हमारी जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इन लोगों के लिए कोई इतने शुरू से देखते आ रहे हैं कि कभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, कभी सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, कभी छोटी ईद आ रही है, कभी बड़ी ईद आ रही है, दो दो तीन तीन हफ्ते के गैप्स आ रहे हैं, मजीद टाइम दिया जा रहा है। आप एक इंटरम ऑर्डर ही कर देते कि जब तक ये अपील्स पेंडिंग है आप इनको बेल पे रिहा करें, क्योंकि बेल का राइट इवन मिलिट्री मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं है उनके कानून में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर यूज करके इनको रिलीज कर सकती थी कोर्ट में कि जब तक ये अपील सुनी नहीं जाती, डिसाइड नहीं होती। क्योंकि देखिए 1.5 साल वैसे ही हो गया, आगे आपने कितना डिले करना है? जितनी देर से ये अपील्स चल रही है, अगर ये लोगों को बेजा रखने की बजाय आप इनको सेट एट लिबर्टी कर देते तो वो बहुत बेहतर होता। पता चलता कि आपकी कोई विल है, कोई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तो लग रहा है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। आप ये देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे जजेस, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, लैंडमार्क केसेस डिसाइड किए हुए, इस तरह के केसेस जस्टिस, ये तो बेंच का हिस्सा ही ना है। बेंच का हिस्सा कौन है? जो अभी नीचे से एलिवेट होके हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, या जो जूनियर जजेस देखे कोई एक आईनी फैसला भी ना हो, शायद उन्होंने कभी कोई आईनी फैसला पेन डाउन भी ना किया हो, उनको बेंच का हिस्सा। तो जाहिर बात है, पता चल रहा है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, उनको भी समझने में जो है वो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए वैसे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि 28 को कोई ना कोई पॉजिटिव हमें अपडेट मिले, क्योंकि मजीद टाइम ख्वाजा हारिस साहब को नहीं देना चाहिए। इतनी डिलेइंग टैक्टिक्स, इतनी डिलिब्रेशन बार बार नजर आ रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक लेमैन को भी पता चल जाएगा कि ये वाला जो बहस है ना, ये वाले दलाइल हो चुके हुए, ये बार बार किए जा रहे हैं और मजीद इजाजत भी दी जा रही है। ये बड़ा जो है ना हैरान कौन है कि कैसे दिया जा रहा है इतना टाइम। हम तो लिटरली हाई कोर्ट में पेश होते हैं ना, और अगर हम 1 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर जाए, जज खुद ही कह देते हैं बस हमने ये सुन लिया है, तो भी जज रोक देता है। इनको रोका ही नहीं जा रहा। इतनी ज्यादा जो है वो लग रहा है कि इनकी वो की जा रही है, मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है, ये सहूलतकारी की जा रही है एक्चुअली। ये आपने हाई कोर्ट के जजेस का कहा। मेरी पर्सनल जहां तक ऑब्जर्वेशन है, जजेस जो होते हैं ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और इतना जल्दी किसी के प्रेशर में नहीं आते। ठीक है, कोई ना कोई फेवर दे देते हैं छोटी मोटी, मगर यहाँ पर जो फेवर आप बता रही हैं ये तो अनबिलीवेबल है। तो जजेस इतनी फेवर क्यों दे रहे देखिए, हैं? मैं फेवर फेवर की बात नहीं है। अब आप खुद देखें, एक केस जिसकी बहस 6 जनवरी को शुरू हुई है, 6 जनवरी 2025 को, ठीक है, और वो डे टू डे चल रहा है, 6 ऑनवर्ड वो डे टू डे चल रहा है विदाउट एनी, मैं इसको कहते हैं ना सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी, मंडे टू थर्सडे वो डे टू डे चले, कोई डिलेस उसमें नहीं आया। 4 4 5 5 घंटे एक केस के ऊपर बहस हो रही है। तो इतना ऐसा क्या है जो आउट ऑफ बुक्स निकाल के लाना है, या जो अवेलेबल नहीं है, जो अब रह गया है? कुछ ऐसा है नहीं। हर तरह के कानून के ऊपर बात होगी, पूरी दुनिया के कानून के ऊपर बात हो गई, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। अभी देखिए, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये मौके दिए जा रहे हैं या ये कोई वाकई में जेन्युइनली केस इतना लंबा चल सकता है। क्योंकि देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल भी आधा गुजर गया। अब 28 अप्रैल को उन्होंने फिक्स किया, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो जवाब और जवाब अभी भी देना चाहते हैं। उनके पास मजीद बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वो रिपीट करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनकी कस्टडी इन्वॉल्व है। लोग अगर गलत अंदर हैं तो आप सिंपली ये उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दें कि भाई आप अपनी एटलीस्ट जो जेल मैनुअल में उनकी मीटिंग्स होती हैं, जो मैनुअल के मुताबिक होती है, एवरी फ्राइडे इन लोगों को मिलने दिया जाता है आधे पौने घंटे के लिए। लेकिन जो एवरी वीक इनकी कॉल्स होती हैं, जो हर प्रिजनर को अलाउड होती हैं, वो इनको अलाउड नहीं है। आप सोचिए, ये अपने घर वालों को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी सेल में है। तो ये हाई सिक्योरिटी सेल का एक बहाना लगा के इनको मजीद जो है वो तंग किया जा रहा है। तंग तो खैर शुरू में ना जितना करना था वो कर लिया है। अब मैं कहती हूँ कि आवाज उठानी चाहिए, अब बोलना चाहिए, फैमिलीज को आगे आना चाहिए। फैमिलीज बीच में बहुत ज्यादा जो है वो शुरू में तो बहुत डरी हुई थी, कोई नहीं बोलता था, लेकिन बीच में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर उनको चुप करा दिया गया। अंदर ही कोई ना कोई जो है ना
फैमिली डरा देती थी कि नहीं तंग करेंगे, आपके ऊपर और मसला होगा। देखें, मेरा मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये बिलीफ है कि अगर आप इनसे डरेंगे ना, ये मजीद आपको डराएंगे। ये खुश होंगे कि आप इनके डरावे में, आप इनके जुल्म से जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, आप बाउ डाउन कर रहे हैं। ये और आपको तंग करेंगे। अगर आप ये कहेंगे ना कि कर लिया आप लोगों ने जो करना था, अब हमारी बारी, तो ये पीछे हटेंगे। और यही फलसफा न्यासी की फैमिली को तो बहुत अच्छी तरह पता है। वो लोग धड़ल्ले से आते हैं, जो उन्होंने कहना होता है कहते हैं, बोलते हैं, सारे उनके पैर बाहर भी आते हैं। अभी ये हसान न्याजी ने ही कहा कि भाई फैमिली को ना मजीद डराया जाता है। मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई, आज की सदर हैं, फॉर्मर सदर, उन्होंने रबी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में पैगाम पहुंचाया कि भाई ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये बिल्कुल गैर आईनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में इनको लोगों को सजाएं हुई। तो उसके बाद भी अंदर से ही फैमिलीज ने शोर मचाया कि नहीं जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों आपने कर दिया, हमारे लिए मसला। अब देखिए, हमारे लिए कितना और मसला हो सकता है। हसान और उसकी वालदा यही कहती है कि जो उन्होंने करना था ना शुरू में, जो डराना था, जो धमकाना था, जो गायब करना था, जो तशद्दुद करना था, वो कर चुके हैं। अब मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? अब मैक्सिमम यहाँ सर पे बंदूक रख के चला ही सकते हैं ना, तो कर दें। हसान की वालदा और बहन और फैमिली माशाल्लाह इतने करते हैं कि यहाँ तक कह देते हैं कि अब हमने सब कुछ फेस कर लिए, अब आपने जो करना है आप कर लें। तो मतलब फिर वो डरते हैं। इसीलिए खान साहब को देखे ना, बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो जज्बा है वो तोड़ नहीं पा रहे। जो मर्जी कर ले, वो जज्बा नहीं टूट रहा। तो अगर यही जज्बा इन सारी मिलिट्री फैमिलीज में, इनके अहले खाना में आ जाए ना, तो फिर इनकी मजाल ना आए ये इनको तंग कर सकें। अगर ये सारे बैठ के कल कह देना कि आप तंग करें हमारे लोगों को, आप लोगों ने बहुत कर लिया है, अब इनको जो सहूलियात है एटलीस्ट जो मैंडेटेड बाय द लॉ है वो मिलनी चाहिए, वरना हम पीछे नहीं बैठेंगे। तो फिर ये करके दिखाएं, इनको करना पड़ेगा, इनको देने पड़ेंगे सारी सहूलियात। फिर आप क्योंकि देख रहे हैं, हम अदालतों की तरफ रुजू करते हैं तो क्या मिलता है हमें। रिसेंट डेज में आपने देखा किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया 26 अमेंडमेंट के बाद। हमारी हेबियस पिटिशन, पांचों की पांचों हेबियस पिटिशन बरामदगी के बगैर डिस्पोज ऑफ कर दी गई कि जी एफआईआर हो गई है, अब पुलिस का काम है। अब जो उठाने वाले हैं उन्हीं के हवाले कर रहे हैं कि जी एफआईआर हो गई है, बाकी पुलिस जाने, इदारे जाने। तो फिर हम किसके पास इंसाफ मांगने जाएं? कौन हमारे मुल्क में हमें इंसाफ देगा? तो ये एक बिल्कुल ही जो है ना, मैं कहती हूँ कि एंडलेस से सर्कल में हम घूम रहे हैं और घूम ही जा रहे हैं, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि जिस वक्त डरेंगे और जिस वक्त कहेंगे कि जी हमें आपने कंट्रोल कर लिया, उस वक्त उनकी पता होती है, और हक जो है वो हक की हमेशा पता होती है। ठीक है खदीजा, मुझे बताइएगा, आपने जो स्टेटमेंट आपने दिया, आपने उसमें लिखा कि 4 से 5 घंटे, अभी आपने जिक्र भी किया कि बिजली बंद रहती है, पंखा बराए नाम चलता है हसान यादी का, उसके बाद सेल जो है वो तंदूर का मंजर पेश करता है, जमीन पर भी नहीं सोया जाता, कोट लखपत जेल में जितनी भी सहूलियातें वो नहीं दी जाती, बाहर जो दर्जा हरारत है इससे कहीं ज्यादा अंदर है, खबस का माहौल है, उन्हें बाहर भी नहीं निकाला जाता, आसमान नहीं दिखाया जाता। ये सारी जो चीजें हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक की भी तो खिलाफवर्जी है। जहां पर आप उन्हें लेकर जा रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक से बहुत आगे की बात है, ये तो जुल्म है ना, ये फस्तायत है जो आप चीजें बयान कर रही हैं। हमारी पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो बोलती भी हैं, वो लिखती भी हैं। इस मामले के ऊपर कोई इंसानी हकूक की तंजीमों की तवज्जो है, वो बोल रही हैं या क्या अपडेट है इस हवाले से? बिल्कुल, अभी आपने बात की है, ये वाकई अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स तो हैं ही। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है इसमें। इसमें जितने भी हमने कन्वेंशन और जो ट्रीटी साइन की है पाकिस्तान में, ये उन सब की वायलेशन है। अब आप ये देखें, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई है कि इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो कि आप समझें कि जो मतलब लिटरली ऐसी एज में है कि उनको जेल में एक कमरे में बंद रखना ही ह्यूमन जो टॉर्चर है उसका एक डिग्री है, टॉर्चर कर रहे हैं वो इस तरह रख के। तो सीनियर सिटीजन के अलावा इसमें आप देखें, छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरे ख्याल में 24 या 25 साल का लड़का होगा, 30 साल का होगा,
45 का होगा, 50 70 तक 70 की एज, आई थिंक 75 एज मैक्सिमम एज है जो अंदर इन्होंने कस्टडी में, मिलिट्री कस्टडी में रख के उनको सजाएं दी हुई हैं। तो अब ये सारी एज ग्रुप्स के लोग हैं। आप ये देखें इनकी हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज होगी कि अगर ये इनको फ्रीली मूव भी नहीं करने दे रहे, जेल के अंदर इन्होंने बंद रखा हुआ है। दो दो तीन तीन घंटे के लिए पहले तो ये निकलने देते थे उनको, जो है वो रैकेट्स और वो शटलकॉक उनकी बैडमिंटन का उनको दिया, वो भी उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं जी, इनको कुछ भी नहीं करने देना, ये लोग बस बंद ही रहे। तो ये तो लाइक डिलिबरेटली लग रहा है कि इन लोगों को तंग किया जा रहा है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है उनकी। आप सोचें कितनी मजीद इस तरह लोगों के अंदर जो है वो हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। कि अगर आप इवन हसान नाजी के, तो हमने जो पिटिशन बनाई है उसमें हमने ये भी लिखा है कि इवन मेडिकल चेकअप भी नहीं होने दिया जा रहा। मेडिकल चेकअप के लिए भी वो तंग करते हैं कि नहीं नहीं जी, ये बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल बजाहिर तौर पर ठीक है, इनको मेडिकल चेकअप नहीं। तो ये तो उनके राइट्स हैं, आप ये कैसे उनसे उनको डिप्राइव कर सकते हैं? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 9 के खिलाफ है। ये खिलाफ वर्जियां तो बस लगता है कि जैसे कागज पे लिखी हुई है उन्होंने पूरे में डाल दी हुई है। और अब हमारा जो पूरे मुल्क का आईन है वो एक कटहरे में आके खड़ा हुआ है, और किसी को किसी किस्म की भी आजादी नहीं है इस मुल्क में कुछ भी करने के लिए। जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है। जो अभी आलिया हमजा देखें जेल में है, क्यों जेल में है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है फ्रंट फुट पे आके लड़ी थी। और वो क्या करती थी, वो सबके दुख दर्द में मिल के बराबर की शरीक होती थी, वो सबको मोबिलाइज करती थी। उनकी आवाज को दबाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका ये था कि फ्रिवलेस सी एक मजाहिया केस सी एफआईआर उनके ऊपर काट दी जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए कि इनका मोराल डाउन हो गया। अभी देखिए, मोराल डाउन अगर के बाद नहीं हुआ, जिनका होना था ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके करके उनका हो गया था। जिनका होना था उनका हो गया था। अब जो नाइंसाफी के आगे झुकने वाले लोग नहीं है, लिहाजा हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। हम इस मुल्क में और कुछ नहीं चाहते, हम तो अपने हकूक के लिए बोल रहे हैं। और तो लोग अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? आप लोग माँ बहनों बेटियों को घसीट कर क्या कर रहे हैं? अदालतों में घसीट कर क्या कर रहे हैं? अगर कोई जुर्म किया तो आप पेश करें उनको अदालत में। किसी को उठा लेना, किसी की इज्जत मजरूह कर लेना, क्या आपके घर में माए बेटियां नहीं है? या आप उनके साथ भी ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं? ये हमारा सवाल है आप लोगों से, हमारा सवाल है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कि थोड़ा सा इंसाफ करें। मतलब रहम तो हम अल्लाह से ही मांगते हैं, रहम तो हम और किसी से नहीं मांग सकते। लेकिन हम लोग भी शहरी हैं, हम लोगों के भी कुछ आईनी हकूक है। वैसे तो आपने सारा चैप्टर 1 आइन का निकाल के फाड़ दिया हुआ है, लेकिन हम अभी अभी भी समझते हैं कि ये सस्पेंडेड थोड़ी देर के लिए है, मजीद नहीं रह सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती मुल्क में। ऐसे नहीं होता कि आप शरीफ लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहें और फिर लावा ना फटे। लावा फटने से पहले ही थोड़ा सा जो है ना अपने आप को चेंज कर लें ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। ठीक है, लास्टली खदीजा मुझे ये बता दें कि मोटिव होता है कि चलें जी, इस बंदे की एक्टिविटी से हमें मसला है, इसे कैद कर देते हैं, इसे सजा सुनवा देते हैं, ये तो चले मकसद है एक, कि इसकी सियासी एक्टिविटी से हमें नुकसान होता है। जो आप बता रही हैं, जो तंग करना है, जो उन्हें बुनियादी हकूक नहीं देना, उन्हें गर्मी में रखना, उन्हें हब्स बेजा में रखना, ये अना की तस्कीन महसूस होती है। तो ये फिर किसके इसका कौन स्टेक होल्डर है? किसकी अना की तस्कीन हो रही है कि अगर आपने तकलीफ देनी है इन्हें, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, सांस नहीं लेने देना, खुली हवा में नहीं छोड़ना, इन्हें तंग करना है, ये तो उस मकसद से आगे की चीजें हैं। तो ये किसकी अना की तस्कीन है फिर? मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये इससे मुझे याद आ गई। आपको याद होगा कि 9 मई के बाद एक बयानिया बनाया गया। वो बयानिया ये था कि ये लोग सारे रियासत मुखालिफ कामों में इन्वॉल्व थे, इन लोगों ने तोड़ फोड़ की, इन लोगों ने जलाओ घेराव किया, लोगों ने मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिशें की। लेकिन आज दिन तक किसी भी अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि इन ये सब लोग इसमें मुलव्विस थे। लिहाजा पिछले 2 साल में इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि 9 में लिटरली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आपने जो भी किया, आपकी अपनी बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हुई, ठीक है, आप लोगों ने सब लोगों के ट्रायल्स करने थे, आपके पास तो ऐसा शवाहिद जो है काबिल तरदीद शवाहिद मौजूद था। आपने क्यों नहीं वो पेश किया? आपने सीसीटीवी फुटेजेस क्यों अदालतों में नहीं पेश की कि ये सबूत है
ये इसके खिलाफ है, इसको सजा दी जाए। आपको अगर इतना ट्रस्ट होता हमारी वैसी सिविलियन कोर्ट्स के ऊपर, तो आप 105 लोगों को अपनी मर्जी से तो वैसे ही अलग ना करते ना। ये बात भी अलग हो गई। लेकिन 9th मई के बाद अभी भी आप देख लें, 9th मई के केसेस में किस तरह डिले किया जा रहा है खान साहब की बेल्स को, क्योंकि उनको पता है कि ये बेल्स जिस दिन अलाउ हो गई हाई कोर्ट से होनी होनी है अलाउ। कुछ है नहीं, कुछ मटेरियल नहीं है टू कीप हिम बिहाइंड बार्स इन दोस केसेस। लेकिन उनको पता है तो 9th में वैसे ही पिछले 1.5 लोगों को मुकदमों से डिस्चार्ज करके वो वैसे ही उनका लीगली उनका केस फ्लॉड है, लीगली उनका केस दैट हैज नथिंग टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, वो तो खत्म है। वो कह रहे हैं कि अगर ये बेल सुनी गई तो ये तो अलाउ हो जाएंगी, इनको रोकने का तो किसी तरीके से कोई सीन बन ही नहीं सकता। तो वो फाइनली केस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब खान साहब की 9th में वाली केस में बेल्स अलाउ होंगी। तो ये सारा जो है ये सारा इंटरकनेक्टेड है। वो जो डिले कर रहे हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस को, वो भी इसी तरह ही है। वो ये 9th में वाले केसेस, ये अगर इसमें वाकई में देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट में बेल्स जो है वो 9th में के कुछ लोगों की सुनी गई, और वो मेरिट पे डिसाइड होने की बजाय उनमें हुआ क्या, उन केसेस को ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे दी गई कि जी 4 मंथ्स में आप डिसाइड करें। तो पिछले 1.5 साल में केसेस डिसाइड नहीं हो पाए, वो 4 मंथ्स में क्या हो पाएंगे? तो ये लोगों को तजलील है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और सवेर किस्म की वायलेशन है कि एक बंदा सरगोदा से आ रहा है, एक मियाँ, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हर हफ्ते में, डे टू डे पर जेल का ट्रायल भुगतने के लिए। और क्या हो रहे ट्रायल्स में? कुछ भी नहीं है, लिटरली मजाकिया खेज इनके पास। और ये इस्तेमाल हुए थे जी, किसने इस्तेमाल किए थे, किस चीज के लिए इस्तेमाल हुए थे? मतलब लिटरली कोई एविडेंस नहीं है, और हंसी आती है और रोना भी आता है कि ये हमारे मुल्क में रहते हैं, ये हमारे एजेंसीज हैं, ये हमारी पुलिस है, जिन्होंने जिन्होंने सिर्फ एविडेंस इकट्ठा करना, और इतना हाईली इतना हाई हाई प्रोफाइल केस, हाईलाइटेड केस मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो चला है ना वो लोगों की तस्वीरें चली हैं, और सिर्फ ये बयानियां चला कि ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये मास्टरमाइंड, उसके अलावा कुछ नहीं चला सके। अगर कुछ होता ना सबूत, तो उनका फोकस मीडिया से हटकर अदालतों पे होता कि 9th मई के फौरन 4 महीने के अंदर अंदर हमने ट्रायल्स करने हैं, और जो लोग वाकई में इन्वॉल्व है तोड़ फोड़ में, जलाओ भड़ाओ में, उनको सजाएं देनी है। इन्होंने माशाल्लाह बेतहाशा एंडलेस कर दिया प्रोसेस कि अब तो खत्म नहीं हो सकता। ठीक है खदीजा, बिल्कुल लास्ट में शॉर्ट कमेंट कर दें। आपने कहा ये सारे केसेस इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं तो फिर ये सारे केसेस अगर इंटरकनेक्टेड हैं तो ये कितने घंटे, दिन या हफ्ते टिक सकते हैं? ये तो ऐसे केसेस हैं कि ये एक दिन भी ना, अगर हमारी अदालतें हैं मुंसिफाना तौर पे, अगर हमारी अदालतें फ्री एंड फेयर ट्रायल कर रही होती, तो ये लोग शायद एक भी दिन बिहाइंड द बार्स ना रहते। ये लोग जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, ये तो एक एक दिन के केस हैं, लिटरली एक एक दिन के केस हैं कि शवाहिद है या नहीं है, अदालतों ने डिसाइड करना है। और एटीसी तो वैसे ही इतनी स्पीडी ट्रायल चलाती है, एटीसी तो हफ्ते से ज्यादा किसी ट्रायल को चलाती नहीं है। तो ये ट्रायल्स आपको बता दूं, उन्होंने एक ट्रेजिडी बना दी है कि 10,000 लोग उन्होंने जो है अरेस्ट किए थे। तो अब उन सबके ट्रायल करना, अब उन सबको जो है वो उसमें जिसको कहते हैं ना धक्के से इंसाफ फराहम करना, वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। ये खत्म तो हो जाएंगे ये, लेकिन ये ऑर्डील जो लोगों ने भुगती है ना, ये स्कार्स जो लोगों के ऊपर जिस्मानी तौर पे और जो मेंटल स्कार्स ये छोड़ के गए हैं, वो तो किसी तरीके से जो है ना रिकवर नहीं हो सकते बिल्कुल। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है,
वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।